आराम से अथर। रुको रुको, अभी कोई घर के अंदर नहीं जाएगा। पहले मैं अथर्व की नजर उतारूंगी। दादी, जब तक आपकी बुरी नजर है मेरे ऊपर, तब तक किसी और की नजर क्या लगेगी? हाँ तो ठीक है ना, तो फिर ये नजर ईफार इंदुमती तो उतार सकती है, और कौन उतारेगा? है भाई? बिल्कुल। और रही बात किसी और की नजर लगने की, अरे नजर लगना तो दूर, किसी की नजर भी पड़ जाए ना इस गबरू जवान पर तो हमें बर्दाश्त नहीं होता। चलो मुझे नजर उतार देना। हो गए, चलो। माँ, मैं थोड़ी देर तबेले में बैठूंगा, आप लोग जाइए। नहीं बेटा, आराम कर ले तू, तुझे डॉक्टर ने मना किया ना। माँ मैं ठीक, बस थोड़ा टाइम गुनगुन और पायल के साथ बिताना चाहता हूँ। अरे घबरा मत बिटिया, मैं हूँ बरखुरदार के साथ। दादा जान, अकेले थोड़ी देर प्लीज, आप लोग जाइए ना, मैं ठीक हूँ। ठीक, जैसी तुम्हारी मर्जी। ठीक है, फिर मैं यहीं तेरे लिए हल्दी वाला दूध ले आती हूँ, ठीक है? आ जाओ, आ जाओ। से जाता क्या आप मुझसे शादी करेंगे? जी आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये क्या कर रही हैं आप? तुमसे कभी ना बिछड़ने की तैयारी। पर आपको तो वक्त चाहिए था ना। जी हाँ, मुझे वक्त चाहिए था, लेकिन जब तुम हॉस्पिटल में थे तब मैंने सोचा कि हम दोनों पहले ही बहुत सा वक्त गंवा चुके हैं, हमें और वक्त नहीं बर्बाद करना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ, लेकिन जिंदगी का क्या भरोसा, तो हम किस वक्त का इंतजार कर रहे हैं और क्यों? प्लीज। जी कहिए। पुलिस को आप पर हुए हमले की खबर मिली। देखिए, आजकल इस इलाके में चोरों का एक गैंग एक्टिव है। इस गैंग के मेंबर लोगों पर कुल्हाड़ी से हमला करते हैं और उन्हें लूट लेते हैं। हमें शक है कि आप पर भी उसी गैंग ने ही हमला किया है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, विविधा ने रात में अचानक किसी को घर में देखा तो था। इस गैंग के लोग ऐसा ही करते हैं, ये पहले घरों पर नजर रखते हैं, फिर उसमें रहने वाले लोगों के, और प्लान बनाकर अचानक से हमला कर देते हैं।
हमें भी सिर्फ अंदाजा ही है, हमारे पास कोई सबूत या सुराग नहीं है। हमें लगा कि शायद आप लोग हमारी कुछ मदद कर पाए। मेरे पास कुछ है। वो सुराग भी हो सकता है या सबूत भी। उस हमले में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी, और उस पर लगे उंगलियों के निशान। हाँ, जब आप अथर्व को हॉस्पिटल ले गए तब वो कुल्हाड़ी मैंने चुबा दी थी। बिटिया चलो, तुम चलो बिटिया, चलो। नहीं, आप जाइए, मैं बाद में आती हूँ। अरे बाद में कैसे? चलो बिटिया। चाचा आप प्लीज जाइए, मैं आ जाऊंगी। ठीक है, जल्दी आना। और जब मैं हॉस्पिटल से वापस यहाँ आई घर में, तब मैंने एक आदमी को तबेले में देखा जो कुल्हाड़ी ढूंढ रहा था। मैं उसका चेहरा तो ठीक से देख नहीं पाई क्योंकि उसके चेहरे पे पट्टियाँ लगी हुई थी, लेकिन वो कुल्हाड़ी ढूंढ नहीं पाया क्योंकि वो कुल्हाड़ी मैंने छुपाई। एक ऐसी जगह जो कोई नहीं जाता। लाई कहाँ है वो कुल्हाड़ी? भाई वो वहाँ मंदिर के पीछे मैंने रखी है, आप आइए। यहाँ छुपाया मैंने उस कुल्हाड़ी। कलर चेक करो। यहीं पर था ये। मैंने जब उस कुल्हाड़ी को यहाँ रखा था तब किसी ने मुझे देखा भी नहीं। मैंने देखा था कि कोई मुझे देख रहा है कि नहीं, पर कोई नहीं था। कौन ले जा सकता है? लगता है उन लोगों को कुल्हाड़ी मिल गई है। खैर, आप लोगों ने हमारी मदद करने की कोशिश की, उसके लिए शुक्रिया। जिस दिन उनकी गैंग का एक भी आदमी हमारे हाथ आ गया, आपका केस सॉल्व हो जाएगा। खैर, तब तक आप लोग अपने घर की सुरक्षा की चिंता कीजिए, और हाँ, अपने घर की खिड़की और दरवाजे बंद करके रखिए। चलते हैं।
बताओ जरा, पूरे शहर में एक हमारा ही घर मिला था इन चोरों को। और विविधा, तुझे इस तरह से यहां अकेले आने का रिस्क लेने की क्या जरूरत थी? अगर तुझे कुछ हो जाता तो? इसे बहादुरी नहीं, बेवकूफी कहते। मैंने चुपचाप बिल्कुल अकेले ये कुल्हाड़ी छुपाई थी। किसी ने मुझे नहीं देखा। फिर ये जगह उस आदमी को कैसे मिली जिसके बारे में सिर्फ मुझे और पापा को पता था? क्या हुआ विविधा? आप ठीक है? क्या है तेरे हाथ में? दिखा दिखा। शादी की अंगूठी है, मुझे प्रपोज कर रही थी आज। वैसे तो कहती रहती है थोड़ा वक्त चाहिए, थोड़ा वक्त चाहिए, और खुद अकेले ही सगाई की तैयारी भी करने लगी। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता है ना? सगाई होगी, अथर्व के साथ होगी, लेकिन सब लोगों के सामने होगी। क्यों सुजाता? ठीक कह रही हैं आप भाभी साहब, लेकिन पहले अपनी विविधा से तो पूछ लीजिए। क्यों विविधा जी, कल तक इंतजार कर सकेंगी आप? अरे ये इंतजार छोड़ो ना। हाँ, हम कल ही अपनी विविधा की अथर्व के साथ सगाई कर देंगे, और वो भी पूरे धूमधाम से। है कल? अब ये रात कैसे कटेगी समझ नहीं आ रहा। इंतजार से बड़ा टॉर्चर तो कुछ भी नहीं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। मैं वादा करता हूँ कि ये पप्पी जरूर होगी। मैं तो आज किस लेकर रहूंगा।